हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज यू ऑल नो कि हम जो है यहाँ पे सोशियोलॉजी की टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने जो है एक पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। AIR 2 मैम जो है राजश्री शुवे मैम, जिनका पेपर 2 में अच्छे मार्क्स थे 152। तो उसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ हम नेक्स्ट पार्ट उसके आगे से देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी? हाउ डू दे इंटरैक्ट एंड को एग्जिस्ट इन दी सोसाइटी? कैसे ये इंटरैक्ट करते हैं और को एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कीवर्ड पहले आइडेंटिफाई कर, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। कैसे ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरा पार्ट, और फिर कैसे को एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी। ठीक है, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखते हैं, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन आर टू डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव मेनली एडुकेटेड बाई दी। यहाँ पे देखो किम मैरियोट करके है। तो ये यहाँ पे थिंकर आ गया कि ये मेनली किस द्वारा एडुकेट किया गया है। लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, ये थिंकर है हमारे किम मैरियोट। ठीक है। उसके बाद इंडिया इंडिया जो है कंसिस्ट ऑफ प्लूरल सोसाइटी। ठीक है, प्लूरल सोसाइटी है which have organs of little and great tradition which differ from each other, जो कि डिफर करता है उसी से। आप देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन लिटिल एंड, यही पूछा था यहाँ पे। डिफरेंशिएट करना है तो हाँ, यही मैं बोलती हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे हम बना सकते हैं, डिफरेंशिएट कर कुछ भी आए, सिमिलरिटी दिखानी है तो कुछ है, ऐसे हम बना सकते हैं। लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो लिटिल ट्रेडिशन क्या है हमारा? ट्रेडिशन फॉलोड बाई दी माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी के द्वारा। और यहाँ पे देखो, केवल वही चीजें हाईलाइट करी गई है जो हम दिखाना चाहते हैं एग्जाम में कि भाई माइनॉरिटी के द्वारा ये फॉलो किया जाता है, यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, ताकि वो ऐसे क्योंकि वी नो दैट कि जो एग्जामिनर है वो वर्टिकल चेक करता है, वो बस ये देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल सेक्शंस फॉलोड, जो स्मॉल सेक्शन है वो फॉलो करता है, जैसे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे। ये लार्जर जो सेक्शन है वो फॉलो करते हैं नेशनल लेवल पे। ठीक है। उसके बाद है ये हमारा ये लोकल लोकल जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, ये ओरिएंट करता है। यहाँ पे क्या होता है, सब ये सबस्यूम्ड हो जाता है ग्रेट ट्रेडिशन के साथ। यहाँ पे क्या होता है कि ये फॉर्म पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम कल्चर। यहाँ पे अम्ब्रेला ट्रेडिशन मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलता है। मेजर यहाँ पे कल्चरल इम्पैक्ट है, यहाँ पे फोकलोर्स है, लोकल फोकलोर्स है, लोकल ड्रामाज, ये सब इंक्लूड होता है। यहाँ पे इनफॉर्मल इन नेचर होता है, ओरल होता है, नॉन टेक्स्ट ट्रेडिशन होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपरली रिटन होता है एंड पैटर्नेज ट्रेडिशन देखने को मिलता है। ठीक है। अब इंटरेक्शन एंड को एग्जिस्टेंस बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो अब हमारा पहले आता है यहाँ पे कि यूनिवर्सलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो यूनिवर्सलाइजेशन यहाँ से क्या क्या आ गया, क्यों आ गया? इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेंस ऑफ लिटिल ट्रेडिशन प्रैक्टिस टू ग्रेट ट्रेडिशन। अच्छा, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ये है कि जो लिटिल ट्रेडिशन है उसको हमें ट्रांसेंड करता है ग्रेट ट्रेडिशन। जैसे एग्जांपल है दिवाली का सेलिब्रेशन वर्शिप वर्शिप गॉडेस की बात करा गया है यहाँ पे। सारोती क्या लिखा हुआ है? गॉडेस ऑफ किशन गौरी इन दी लक्ष्मी वर्शिप इन ग्रेट ट्रेडिशन, ऐसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है। बाद में यहाँ पे पैरोकलाइजेशन, इंटरेक्शन को एग्जिस्टेंस बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लेट्स सी, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कि कहाँ पे कैसे लिख सकते थे। तो इज दी process of value practices of great tradition infiltered into little traditions। तो इसी का उल्टा है। देखो, यूनिवर्सलाइजेशन में क्या होता है कि लिटिल ट्रेडिशन, इसमें हम ऐसे डायग्राम में बना सकते थे कि जो लिटिल ट्रेडिशन है कैसे जो है ये ग्रेट ट्रेडिशन में आया, तो ये हमारा यूनिवर्सलाइजेशन हो गया। अब ये पैरिकलाइजेशन जो लिज्म जो है ये हमारा, जब ग्रेट ट्रेडिशन जो है इनफिल्टर्ड होकर लिटिल ट्रेडिशन में जाता है। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखा है, जैसे नवरात्रि ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन is modified into Nartha worship in Kishangari village। ठीक है। The culture, practices, beliefs of little tradition and great tradition coexist, interact, and get exchanged in the diverse society like India. Thus, there is a strong relation between great and little tradition and are not a dichotomy। रॉबर्ट रेडक्लिफ जो है वो बोलते हैं कि emphasize करते हैं this view by saying the every great tradition was once a little tradition। तो ये इन्होंने ये कंक्लूजन बन जाता है एक अच्छा सा, कि जो रॉबर्ट रेडक्लिफ है वो emphasize करते हैं कि एवरी ग्रेट ट्रेडिशन वाज वंस अ लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आई कि इंटरेक्शंस एंड कोएग्जिस्टेंस
की बात करा है ना, तो इंटरेक्शंस में तो चलो बता दिया कि इंटरेक्शन में कैसे यूनिवर्सलाइजेशन होता है, और ये पैराकिलिज्म जो ये है, ये होता है, इंटरेक्शन हो रहा है ना दोनों के बीच में, एक में होता है लिटिल ट्रेडिशन, उसमें ग्रेट ट्रेडिशन जाता है, बट कोई डिस्टेंस वाला पार्ट कहाँ गया, इसको हम अगर हम अलग से बनाते ना, यहाँ पे इंटरेक्शंस दोनों में कैसे हो रहे हैं, वहां पे यूनिवर्सलाइजेशन दिखा देते और कुछ पॉइंट दिखा देते, फिर नीचे आ जाओ कोएग्जिस्टेंट में आ जाता है कि कोएग्जिस्टेंस में बता देते कि कैसे लिटिल ट्रेडिशन भी अभी मेंटेन है इंडियन सोसाइटी में, और ग्रेट ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है। तो लिटिल ट्रेडिशन में हम दिखा सकते थे कोई लोकल लेवल पे जो फोक लोर्स है, फोक जो सॉन्ग्स हैं, उसको हम दिखा देते हैं एग्जाम्पल में, और वही ग्रेट ट्रेडिशन में हम जैसे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे दीपावली है, होली है, ईद है, ये सब हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन हो गया नेशनल, ये जो इंडिपेंडेंस डे है ना, तो ये सब दिखाते तो बन जाता अच्छे से स्ट्रक्चर। बट ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी अच्छी लाइन है, इसको हम याद रख सकते हैं और हम इसको कंपेरिजन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रिटिश रूल इसेंशियलाइज्ड इंडिया एज अ लैंड ऑफ विलेज रिपब्लिक। ठीक है, व्हाट डज विलेज रिपब्लिक रिप्रेजेंट इन कॉलोनियल राइटिंग्स। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे पूछा गया है ब्रिटिश रूल जो है इसेंशियलाइज्ड करा है इंडिया एज ए लैंड ऑफ विलेज रिपब्लिक। ठीक है, व्हाट डज विलेज रिपब्लिक रिप्रेजेंट इन कॉलोनियल राइटिंग्स, लेट्स सी। तो ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स फ्रेम्ड इंडिया एज अ लैंड ऑफ विलेज रिपब्लिक। ठीक है, based on their bookish view and limited field study for various regions। ठीक है, ये बता दिया गया पे कॉन्टेक्स्ट। फिर इसके बाद जो विलेज रिपब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन कॉलोनियल राइटिंग्स, जो विलेजेस आर आइसोलेटेड यूनिट विथ नो इंटरेक्शंस विद द आउटर वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू कॉलोनाइजर्स। उनके हिसाब से ये था कि भाई जो विलेजेस हैं आइसोलेटेड यूनिट्स हैं, उनके बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, villages are self-sufficient unit within themselves, therefore self-contained, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है इसलिए सेल्फ कंटेन्ड है, वो उनके बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं होता है। दिस व्यू इज रिफ्लेक्टेड थ्रू, और इसमें जो मार्क्स का एशियाटिक सोसाइटी है इन हिज डायलेक्टिकल स्टडी। देखो यहाँ पे पेपर 1 का भी चीजें आ गई, तो मार्क्स ने एशियाटिक सोसाइटी को स्टडी करा था, डायलेक्टिकल स्टडीज करा था उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने यही बताया था इंडियन विलेजेस को लेकर। तो ये चीज हो गया, विलेजेस आर अंडर डेवलप्ड विथ लो और नो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो या तो बहुत कम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये तो है ही नहीं। विलेजेस हैव देयर ओन कास्ट मैरिज रिचुअल सिस्टम्स हैं विदाउट इंटरमिंगलिंग विथ देयर अदर विलेजेस। ठीक है, villages had elections, leaders elected by villagers, इसमें themselves with uh, no centralizing agency in India. Villages has खाप पंचायत जैसे है to resolve the problem with own set of village rules। ठीक है, villages lack interdependence according to the British representation। ठीक है, इसके बाद है दो Indian sociologists conducted this by interdependence and village exogamy। इसमें जैसे जजमानी सिस्टम ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन इसमें स्टैंड रिलेवेंट टू सम एक्सटेंड एट कॉलोनियल टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अब सेक्शन बी आ गया हमारा कि सो द इफेक्टिवनेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन कर्विंग रूरल इनइक्वालिटीज। क्या इफेक्टिवनेस देखने को मिलता है लैंड रिफॉर्म का जिससे रूरल इनइक्वालिटी कम हुई है, कर्व करने में। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा इन्वॉल्व्स द लैंड सीलिंग, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, टेनेंसी राइट्स एटसेट्रा। ठीक है, they resulted in changing the socio-economic structure of villages, hence helped in reducing inequality। ठीक है, अच्छा एक चीज देखने को मिला यहाँ पे मैम की ना, सारे आंसर्स में एक ये वाली लाइन जरूर होती है जो कि कनेक्ट करते हैं इंट्रो को मेन बॉडी से। ठीक है, effectiveness of land reform in curbing rural inequality। Let's see, land ownership met with significant changes due to land reform। इसमें आंध्र प्रदेश स्टडी ऑफ जो इनकी स्टडी है, और श्रीपुरम विलेज, इसमें इन्होंने यही बताया कि चेंजेस इन क्लास एंड पावर स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया जैसे कास्ट क्लास पावर कैसे होता है। कास्ट जो है ब्राह्मण है, ये क्लास है, लैंडलॉर्ड है, पावरफुल मोस्ट पावरफुल है। फिर नॉन ब्राह्मण में आ जाएगा टेनेंट्स है, इसमें मॉडरेटली पावरफुल है। फिर आदि द्रविड़ा है, इसमें जो है ये लैंडलेस लेबरर है, ये पावरलेस है। यहाँ से क्या हुआ, ये लैंडलॉर्ड, लैंडलेस लेबरर एंड टेनेंट का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, मतलब ये यहाँ से ये चीजें आई।
ठीक है, उसी के बाद ये लैंड रिफॉर्म वगैरह करा गया। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मेड मेनी लैंडलेस पुअर इनटू लैंड ओनर्स, जैसे 55 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू लैंड रिफॉर्म टू लैंडलेस पुअर। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ गया यहाँ पे। लैंड रिफॉर्म लेड टू माइग्रेशन ऑफ ब्राह्मण्स हाई कास्ट टू अर्बन एरियाज, ठीक है, मेकिंग अदर कास्ट डोमिनेंट रूरल सोसाइटी। इस पे उसके बाद थिंकर आता है रुडोल्फ, एंड रुडोल्फ बोलते हैं, मेंशन करते हैं अबाउट बुलक कैपिटलिस्ट, ठीक है, न्यू क्लास इन रूरल इंडिया ड्यू टू लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो मैंने ये बोला है लैंड रिफॉर्म ऑल्सो असिस्टेड इन इंक्रीजेस करता है इन इंक्रीज करवा है टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लास मोबिलिटी, सोशल स्टेटस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखा जाता है दीपांकर गुप्ता क्या बोलते हैं, इन्होंने हाईलाइट किया कि अनइक्वल और डिफरेंशियल सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म, इट प्लेड वाइटल रोल इन एड्रेसिंग रूरल इनइक्वालिटी इन इंडिया। ऑल्दो मतलब ये दो दीपांकर गुप्ता हाईलाइट करते हैं कि ये डिफरेंशियल सक्सेस यहाँ पे देखने को मिला है, बट फिर भी इसने काफी वाइटल रोल प्ले किया है इनइक्वालिटी को कम करने में, एड्रेस करने में। नेक्स्ट आ जाओ, अनटचेबिलिटी एज अ फेनोमेनन ऑपरेट्स अक्रॉस द कास्ट सिस्टम। ठीक है, एलोबरेट विद एग्जांपल्स। लेट्स से अनटचेबिलिटी इज एनी फॉर्म ऑफ प्रोहिबिशन एंड डिनियल ऑफ एक्सेस टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इन अ सोसाइटी। Untouchability in India act as a relative phenomena and it acts across the caste and religious system. ठीक है, untouchability phenomena across the caste system. Let's say general perspective states that जो ये अवर्नास का नाम रखा गया are untouchables in Indian society and higher caste practiced untouchability against lower caste. ठीक है, तो इनडेप्थ एनालिसिस अगर देखा जाए तो यहाँ पे आया हमारा इनडेप्थ जो एनालिसिस पे रिवील हुआ दैट विद इन कास्ट ग्रुप सर्टेन सब कास्ट और सेक्शंस आर प्रोहिबिटेड एज अनटचेबल्स इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा दूमो स्टडी ऑन कोलार Perumbai Kolar revealed that purity pollution aspect within the subcaste of a major caste. Okay? Certain section perform the death rituals and other so-called impure functions who are untouchables within the caste itself. उसके बाद आ जाओ इसमें, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, इज अ सबकास्ट, कोई कास्ट का नाम ही लिखा गया वहाँ पे, विद इन ब्राह्मण दे परफॉर्म डेथ रिचुअल्स ऑफ। अच्छा अच्छा, जो जो ऐसे ब्राह्मण जो डेथ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, दे परफॉर्म डेथ रिचुअल्स ऑफ ब्राह्मण हैव ट्रीटेड अनटचेबल्स बाय ब्राह्मण, ब्राह्मण के द्वारा ही अनटचेबल्स को ट्रीट करा जाता है। हाँ हाँ, तो ये क्या लिखा है, आई एम नॉट एबल टू रीड दिस वन, और इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेंस अनटचेबिलिटी इज अ कॉम्प्लेक्स डाइवर्स फिनोमेना इन इंडियन कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस्ड एट मल्टीफोल्ड लेवल। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट हमारा, डू यू थिंक दैट इंडियन सेंट हैव ब्रॉट अबाउट सोशल रिफॉर्म एंड अवेयरनेस इन इंडियन सोसाइटी? Let's see, Indian जो saints हैं are religious persons who have rational approach towards the society. जीएस घुरे जो है हमारे, जीएस घुरे rightly pointed जो है उन्होंने rightly point out किया है कि जो sadhus are beyond the word, live on logical inter interpretations. सोशल रिफॉर्म जो है, सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट्स हैं वर इनिशिएटेड एंड मेड सक्सेसफुल इन इंडिया अंडर सेंट लीडरशिप इन मेनी इनिशिएटिव्स। इंडियन सेंट के बारे में बताया गया, इंडियन सेंट सोशल रिफॉर्म अवेयरनेस इन इंडियन सोसाइटी। तो इसमें जैसे गुरु नानक वॉज and early saint of 15th century, he insisted on the casteless brotherhood and the langar, your community kitchen and oneness among all. His teaching showed
सीड ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी, तो गुरु नानक के बारे में लिखा गया। दूसरा हमारा श्री नारायण गुरु ऑफ केरला लॉन्च दी एसएनडीपी मूवमेंट जो है विच फॉट अगेंस्ट द adultery, caste system and injustice, social equality. स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में है spread the idea of education, widow remarriage and anti-casteism which awakened the many Indians. ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में है is a global icon of universal brotherhood and creativity, innovation among youth. Since Buddha till the colonial times seemed played a major role in social awakening and social reform due to their logical and rational approach towards life. ठीक है, नेक्स्ट बताओ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ विलेज स्टडी। जो विलेज स्टडी का रेलेवेंस क्या है इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, विलेज स्टडी आर द फील्ड स्टडी मेड बाय सोशियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी थ्रू इंटरैक्शनिज्म एंड एथनोग्राफी. They were they were prominent in 1950s, still hold relevance in India. Relevance of village study in the contemporary Indian society. Relevance in understanding the village rituals which form the basis of Indian ritual system. Relevance in relevance in the study of MOP and its changes in contemporary times to or track the impact of modernization in Indian society. Here, this rural study gave broader picture on MOP changes in Indian society in pre-colonial, colonial, and post-colonial India. Relevance in studying the family system, though unnuclear family prevail today, there exists some sort of jointness with native villages and relations. During COVID times, people moved back to villages to reside along the extended family members. Relevance in studying the marriage system. Village studies give insight that village exogamy is prevalent even between purpose in urban India. Hence, village study stands relevant in Indian sociology. Indian society. It forms cultural base with majority Indian still live in villages. क्या यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इंडिया लिव्स इन विलेजेस, इंडिया ब्रीथ्स इन विलेजेस, जो कोड है महात्मा गांधी का, वो भी लिख सकते थे जी का. Sorry for my bad handwriting. MG. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मेरे को. Is Sanskritization as a process valid in contemporary Indian society? State the reason. पूछ रहा है कि भाई क्या संस्कृताइजेशन एज ए प्रोसेस वैलिड है अभी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में. लेट्स सी, संस्कृताइजेशन के बारे में लिखना है तो भाई एमएन श्रीनिवास को कोट करना होगा यहाँ पे. ठीक है, संस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन ऑफ वैल्यू, बिलीफ, प्रैक्टिसेस ऑफ बोर्न कास्ट. ये क्या लिखा है? बाय द, अच्छा मतलब जो अपर कास्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको लोअर कास्ट के द्वारा फॉलो किया जाना, वही तो है संस्कृताइजेशन. ठीक है, बेसिकली यही बताया गया. This concept propounded by the M.S. Srinivas in 1950s is still valid in contemporary Indian society. ठीक है, बढ़िया. Reason for validity of Sanskritization in contemporary India. क्या रीजन है? तो यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ कल्ट एंड सेक्ट. इमर्जेंस एंड कल्ट एंड सेक्ट देखने को मिलता है इन दी इंडियन सोसाइटी. न्यू इमर्जेंस ऑफ यहाँ पे गॉडमेन, गॉड वुमेन यहाँ पे इनकलकेट करता है सांस्कृतिक जो वैल्यूज है इन सोसाइटी में. ठीक है, जैसे इस फाउंडेशन एंड इट्स फाउंडर, ये तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं न्यूमरस फॉलोअर्स हु वैल्यूज द सांस्कृतिक व्यूज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड. दूसरा, इंक्रीज इन रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज टू प्लेस लाइक जैसे तिरुपति, काशी टू ओवरकम स्ट्रेस इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. न्यू टेम्पल एंड फंडिंग टू न्यू temples and funding to temple increase करा है among the people, reinstate their involvement in सांस्कृतिक value. इन ग्लोबल एरिना देखा जाए तो इंडियन सांस्कृतिक वैल्यू ऑफ योगा, माइथोलॉजी इन्होंने अट्रैक्ट करा है पीपल इंडिकेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सांस्कृतिक एट वर्ल्ड जो लेवल पे. Spread of सांस्कृतिक value through media, interact, e-books stand is example of Sanskritization validity today. Hence, the materialistic world faces जो materialistic world है वो फेस करता है ट्राइबलिज्म थ्रू
सांस्कृतिकाइजेशन मेकिंग इट वैलिड इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अब आ जाओ हमारा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। पीसेंट्स एंड ट्राइबल इंसर्जेंट्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री बट एज मेकर ऑफ देयर ओन हिस्ट्री। Peasants and tribals जो है form the first group of people who revolted against British exploitation in colonial times. But a mainstream history focuses on the elite section in the society and leaving the peasants, tribals sacrifices at backstage. So they require proper attention in history as a maker. Peasant and tribal is the insurgent एज मेकर ऑफ हिस्ट्री एंड नॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है ये आर गुहा जो रंजीत गुहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्पीक अबाउट द सब अल्टर्न क्लास रोल इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही इंसिस्टेड दैट ट्राइबल्स एंड पीसेंट फॉर्म फाउंडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जैसे हो एंड जो मुंडा रेबिलियन है एंड संथाल रेबिलियन 1855 का, इंडिगो रिवोल्ट 1859 का, ये सब जो है दी मेन स्ट्रीम इंडियन नेशनल मूवमेंट पोस्ट 1885। सो दे नीड प्रॉम्प्ट रिकग्निशन इन हिस्ट्री। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री पोर्ट्रे करता है ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट एज विंग एंड सबसेक्शन ऑफ हिस्ट्री, thus making them object of history। मोपला रेबिलियन जो है पीसेंट का ही था, was subsumed under the non-cooperation movement, losing its original cause of concern। Peasant and tribal movement have unique cause and unique course of action। They succeeded in achieving a desirable result by their own ways, hence must be considered as maker of their own history in India। 1855 में संथाल rebellion was rigorous and successful, leading to formation of Santhal Pargana by British government to protect their right। True identity and right of peasants and tribes will be attained in if they are made as maker of their own history rather than as object of history। Hence tribal men and peasant form the crucial trait of Indian history who requires fair and justiciable consideration in history। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कंपेयर करो अम्बेडकर एंड गांधी को ऑन द व्यू ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी का और अम्बेडकर का क्या व्यू था अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोहिबिशन एंड डेनियल ऑफ एक्सेस to access of right in multiple form against a group of individual in a society। Ambedkar and Gandhi are two versatile personalities possessing variant view on untouchability। तो अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बताएगा कि कैसे क्या सोचते थे दोनों लोग। अम्बेडकर क्या बोलते थे, सोशल बैकग्राउंड हेल फ्रॉम द दलित कम्युनिटी, गांधी हेल फ्रॉम द अपर कास्ट इन द सोसाइटी। तो ये दीवान फैमिली से आते थे। व्यू ऑन कास्ट सिस्टम पे इनका व्यू था, कास्ट सिस्टम इज टोटली अ पॉइजन। ये बोलते थे कास्ट सिस्टम इज एक्चुअली इंटीग्रल है, नीड सम रिफॉर्म चाहिए बट ये इंटीग्रल है। ठीक है, और आ जाओ यहाँ पे अब यहाँ पे टूल के हिसाब से मैम ने लिख दिया यूज ऑफ टर्म दलित। तो ही प्रेफर्ड दलित टू इंसिस्ट ऑन इट्स पेनफुल नेचर। ही प्रपोज्ड हरिजन, ये दलित बोलते थे, ये हरिजन बोलते थे इंस्टेड ऑफ दलित। Untouchability strict opposed it very critical, यहाँ पे strictly opposed need to abandon the practice। Untouchability and village के बाद village as the ignorance होता था cause of untouchability, यहाँ पे village as crucial part of Indian society need true reform। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में क्या है, मैं बोला था कि बाई एजिटेशन फोर्सफुल मेजर्स लिया जाना चाहिए, जैसे महाद सत्याग्रह चलाया गया था। ये बोलते हैं कि स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस पे फोकस करना चाहिए, जैसे हरिजन मूवमेंट। इसके बाद है रिजर्वेशन सिस्टम में बात कर रहे थे, यहाँ पे इन्होंने बोला था सेपरेट इलेक्टोरेट की ये बात करते थे फॉर दलित वॉज प्रपोज्ड। यहाँ पे अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने बोला कि भाई पूना पैक्ट वगैरह है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट।
Regarding caste and untouchability, यहाँ पे caste is main reason so advocated annihilation of caste, और ये बोलते थे कि भाई ये फंक्शनल है, only need to repair himself, केवल रिपेयर करने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था गांधी जी को मॉडल एज द यूटोपियन एंड नॉट प्रैग्मेटिक। इन्होंने क्रिटिसाइज किया अंबेडकर को व्यू एंटी कल्चरल एंड इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिस्टम में, ठीक है। दो बोथ ऑफ देम डिफर्ड इन देयर अप्रोचेस टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम, बोथ जो recognize the ill effect of untouchability and counter to abolishers. Hence, Guardian and Ambedkar view on untouchability presents a diversified picture on untouchability as a social menace. ठीक है, अब आ जाओ हमारा एग्जामिन द चेंजिंग इनिशिएटिव ऑफ द लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। लैंड टेन्योर सिस्टम जो है इज द practice of leasing of land for the tenant based on fixed preconditions in rural area, ठीक है। Government introduced changes in land tenure system to achieve the objective of egalitarian society. अब यहाँ पर देखो एग्जामिनेशन चेंजिंग इनिशिएटिव ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म जो 1960s इन्वॉल्व द लैंड टेन्योर सिस्टम चेंजेस। दिस इंश्योर्ड द राइट्स ऑफ टेनेंट्स राइट्स थ्रू the through land tenure system initiative result in यहाँ पे social security to the poor tenant। changing initiative यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे implies the security of poor tenant, hence pave way for betterment of socio-economic status of the tenant. New initiative assist in the social mobility in the rural India. With advent of a green revolution, many tenants faced profit in many regions. This result in changes of class, power, caste dynamic as highlighted by the Andhra Bete in his Sripuram village study. Still, the lack of proper implementation of land tenure initiative persists. Social inequality in some regions as mentioned by the AR Desai. But Joyason indicated the backward class improvement due to land reform, highlighting positive impact of changing initiative of land tenure system, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, ये पेपर 2 का मैम का हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी टॉपिक पढ़ते हैं। सो यहाँ से कुछ लर्निंग्स हैं जो कि मुझे लगता है कि हमें मतलब रखना चाहिए कि 1 सेकेंड, यस। पहला ये है सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। डोंट रन बिहाइंड थिंकर के पीछे नहीं जाना है। थर्ड है स्ट्रक्चर अच्छे से बना दो, ठीक है। फोर्थ है कि भाई राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, डिमांड मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिफ्थ बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिमांड मीट करने की कोशिश करो, नॉट कि जस्ट कुछ भी लेके आ रहे हैं कि थिंकर बन के आ रहे हैं, उससे नंबर नहीं आएगा। सिंपल लिखो, डिमांड मीट करो, राइट लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट है, जैसे कि सर बोलते हैं जो सर, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न और वी हैव टू इनकलकेट दीज थिंग्स इन आवर माइंड बिफोर राइटिंग द टेस्ट। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी कॉपी पढ़ते हैं। सो गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।